Hello everyone, I am Jyoti Jinger from Government Polytechnic College, Chittorgarh. Today we are going to study Instruction Set and 8085 Microprocessor Part 4. Instructions क्या होते हैं? An instruction is a binary bit pattern which perform a specific function in a system. एक instruction एक तरह से एक binary bit pattern होता है जो कोई particular operation या कोई particular function system में perform करता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, तो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट का क्लासिफिकेशन इस तरह से है: डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. इसमें से हमने आपको पार्ट 3 में अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था. यहाँ हम पार्ट 4 में लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएंगे. लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स वेरियस लॉजिकल ऑपरेशंस विद द कंटेंट ऑफ द accumulator. 8085 can perform 6 logical operations which are AND, OR, exclusive OR, NOT, compare and rotate. तो हमारे लॉजिकल जो भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम करते हैं और वो हम अक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में करते हैं. और 8085 में 6 लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है, वो है AND, OR, XOR, NOT और कंपेयर एंड रोटेट. यहाँ पर हम आपको एंड और एक्सओर के बारे में बताएंगे पार्ट 4 में. तो एंड और एक्सओर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? एनी 8-bit डेटा और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन लॉजिकली हैव एंड और कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. मतलब कोई भी 8-bit डेटा, चाहे तो वो 8-bit डेटा डायरेक्टली अवेलेबल हो, चाहे वो रजिस्टर में हो, वो एक्यूमुलेटर के साथ में एंड और एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अ एक्यूमुलेटर. जो भी ऑपरेशन करने के बाद में रिजल्ट जनरेट होता है वो फिर से एक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर ए में स्टोर होता है. अब हम देखते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन ANA. यहाँ ऑपकोड है ANA और ऑपरेंड है रजिस्टर या मेमोरी R या M. ये क्या काम करता है? लॉजिकल एंड रजिस्टर और मेमोरी विद एक्यूमुलेटर. तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है रजिस्टर और मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर के साथ में. द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली एंडेड विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी. तो हमारा जो रजिस्टर ए मतलब एक्यूमुलेटर में पड़े हुए डेटा के साथ में वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन करेगा या तो रजिस्टर या मेमोरी के साथ. द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर. जो भी एंड ऑपरेशन करने के बाद में रिजल्ट जनरेट होगा वो फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा. If the operand is a memory location, its address is specified by content of HL pair. अगर हमारा ऑपरेंड जो है वो मेमोरी लोकेशन है, यहाँ अगर हम M लेते हैं मतलब मेमोरी लोकेशन, तो मेमोरी लोकेशन जो है वो लोकेशन HL पेयर में स्टोर रहेगा. मतलब कि मेमोरी लोकेशन HL पेयर में पड़ी हुई वैल्यू जो कि हमारा मेमोरी लोकेशन होगा, उस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ हमें एक्यूमुलेटर के दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन करना है. जो रिजल्ट आएगा उसे फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है. एज ZP आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन. तो यहाँ पर हमारा साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग तो इफेक्ट होगा एंड ऑपरेशन करने से. कैरी फ्लैग इज रीसेट एंड ऑक्सिलरी कैरी इज सेट. मतलब ये है कि कैरी फ्लैग जो है वो तो 0 सेट हो जाएगा और ऑक्सिलरी कैरी जो है वो 1 सेट हो जाएगा. अब हम एग्जांपल में देखते हैं ANA B. यहाँ पर हमने एंड ऑपरेशन किया है रजिस्टर B के कंटेंट और एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ में. उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा. एंड ऑपरेशन के बाद में जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा. वहीं हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं ANA M. M हमारा मेमोरी लोकेशन है. अब यहाँ एक्यूमुलेटर और मेमोरी लोकेशन के बीच में, मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई वैल्यू के बीच में एंड ऑपरेशन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा. तो इस तरह से ANA ऑपकोड काम करता है. वहीं हम देखते हैं ANI ऑपकोड. इसमें ऑपरेंड है 8-bit डेटा. यहाँ पर I को हम इमीडिएट डेटा की तरह ले सकते हैं, मतलब हम डायरेक्टली यहाँ डेटा यूज कर रहे हैं. ये क्या करता है? लॉजिकल एंड इमीडिएट विद एक्यूमुलेटर. मतलब ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो किसके साथ करेगा? आपका एक्चुअल डेटा जो अवेलेबल है उसमें और एक्यूमुलेटर के बीच में. द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली एंडेड विद द 8-bit डेटा.
तो अक्यूमुलेटर के जो डेटा है और हमारा जो एक्चुअल 8 बिट डेटा दिया गया है उसके बीच में एंड ऑपरेशन होगा। द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द अक्यूमुलेटर। जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो फिर से अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। यहाँ पर भी SZP मतलब साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग मॉडिफाइड होगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा एंड ऑपरेशन करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग अफेक्ट होगा, जबकि कैरी फ्लैग जो है वो 0 सेट हो जाएगा और ऑक्सिलरी कैरी जो है वो 1 सेट हो जाएगा। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ANI 86H, H मतलब हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर हमारा 86 जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो इस वैल्यू के साथ में अक्यूमुलेटर में पड़ी हुई वैल्यू, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। एंड ऑपरेशन के बाद में जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो स्टोर हो जाएगा अक्यूमुलेटर में, और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जितने भी फ्लैग्स अफेक्ट होते होंगे, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, वो अफेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो भी वैल्यू सेट होनी होगी वो होगी, प्लस साथ ही में कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी और ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ANI ऑपकोड काम करता है। अब हम देखते हैं और ऑपरेशन के लिए। और के लिए है ORA ऑपकोड है हमारा। यहाँ ऑपरेंड में है रजिस्टर या मेमोरी। ये क्या करता है? लॉजिकल और रजिस्टर और मेमोरी विद अक्यूमुलेटर। मतलब कि लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किसके बीच में? अक्यूमुलेटर या फिर तो रजिस्टर की वैल्यू के बीच में या मेमोरी में पड़ी हुई वैल्यू के बीच में करेगा। The content of accumulator are logically ordered with the content of register और memory। तो क्या करेगा? जो भी accumulator का कंटेंट है उसके और रजिस्टर या मेमोरी में पड़ी हुई वैल्यू के बीच में और ऑपरेशन होगा, और जो भी और ऑपरेशन के बाद में रिजल्ट जनरेट होगा वो कहाँ? फिर से accumulator मतलब रजिस्टर A में स्टोर हो जाएगा। If the operand is a memory location, its address is specified by the content of HL pair। अगर हमने यहाँ ऑपरेंड में मेमोरी लोकेशन लिया है तो मेमोरी लोकेशन जो है वो HL पेयर में सेव होगा, और HL पेयर में पड़ी हुई वैल्यू मतलब हमारा मेमोरी लोकेशन है, और उस मेमोरी लोकेशन पर हमारा एक्चुअली कंटेंट पड़ा है जिसके और अक्यूमुलेटर के बीच में हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग अफेक्ट होगा, प्लस साथ ही हमारा कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग दोनों ही रीसेट मतलब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ एग्जांपल में हम देखते हैं ORA B हमने रजिस्टर लिया है यहाँ, तो B में पड़ी हुई वैल्यू और अक्यूमुलेटर में पड़ी हुई वैल्यू दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो फिर से अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग या पैरिटी फ्लैग अफेक्ट होंगे, और कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो रीसेट मतलब 0 हो जाएंगे, 0 सेट हो जाएंगे। वहीं दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं ORA M। ORA M का मतलब है यहाँ पर हमारा M मेमोरी लोकेशन है, तो मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू और अक्यूमुलेटर के बीच में, अक्यूमुलेटर की वैल्यू के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और रिजल्ट फिर से अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर A में स्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा ऑपकोड ORI और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए है, और उसका ऑपरेंड है 8 बिट डेटा। आई मतलब इमीडिएट, मतलब हमने एक्चुअल डेटा ही प्रोवाइड करा दिया है डायरेक्टली। तो इसका क्या काम है? लॉजिकल और इमीडिएट विद अक्यूमुलेटर। मतलब हमारे जो एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है उसके और अक्यूमुलेटर के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करो, और जो भी रिजल्ट आता है वो फिर से अक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। तो फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर आर लॉजिकली ओर्ड विद द 8 बिट डेटा। तो यहाँ अक्यूमुलेटर और 8 बिट डेटा के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और रिजल्ट जो है वो फिर से अक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग अफेक्ट होंगे रिजल्ट के अकॉर्डिंग। कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो 0 हो जाएंगे, सेट मतलब रिसेट हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं 0 सेट हो जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल में हम देखते हैं ORI 86H। H जो है वो हेक्साडेसिमल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब हमारी 86 हेक्साडेसिमल वैल्यू और अक्यूमुलेटर में पड़ी हुई वैल्यू दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो भी रिजल्ट होगा वो अक्यूमुलेटर में जाकर सेव होगा, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग अफेक्ट, कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो हमारे 0 सेट हो जाएंगे। हम देखते हैं एक्सोर लॉजिक ऑपकोड XRA, और ऑपरेंड है रजिस्टर या मेमोरी। ये क्या काम करता है? लॉजिकल एक्सोर रजिस्टर और मेमोरी विद अक्यूमुलेटर। मतलब कि एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा
एक्सोर ऑपरेशन क्या होता है कि अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो ये 1 सेट करेगा और अगर सेम है तो 0 सेट करेगा। तो लॉजिकल एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट, द अक्यूमुलेटर के कंटेंट के बीच में एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर आर स्टोर्ड विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी। तो अक्यूमुलेटर का कंटेंट एक्सोर होगा किसके साथ में, रजिस्टर या मेमोरी में पड़ी हुई वैल्यू के साथ में। जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो अक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा। अगर इनमें से हमने कोई भी मेमोरी लोकेशन लिया है तो वो मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जो है, मतलब सॉरी मेमोरी लोकेशन जो है, जो एड्रेस है, क्या स्टोर रहेगा, मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ में हम एक्सोर ऑपरेशन करते हैं अक्यूमुलेटर के बीच में। अब यहाँ एस, जेड और पी मतलब कि साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग है, वो मॉडिफाइड होंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई होंगे ये फ्लैग, और कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो 0 सेट हो जाएंगे। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। XRA-B, यहाँ पर B हमारा रजिस्टर है और B के कंटेंट और अक्यूमुलेटर के कंटेंट के बीच में हम एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो फिर से अक्यूमुलेटर में मतलब रजिस्टर A में स्टोर करेंगे। वही हम यहाँ देखते हैं XRA-M, M हमारा मेमोरी लोकेशन है और जिसकी वैल्यू मतलब जिसका एड्रेस जो है वो HL पेयर में भी स्टोर रहेगा ये मेमोरी लोकेशन, और मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई वैल्यू और अक्यूमुलेटर के बीच में हम एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। वो फिर से अक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग अफेक्ट होंगे। उसी के साथ में कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है जो वो 0 सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सोर लॉजिकल ऑपरेशन काम इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सोर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का दूसरा ऑपकोड XRI। ये क्या करता है, आई मतलब इमीडिएट, तो मतलब हम एक्चुअल डेटा यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं ऑपरेंड में, और इसको ये क्या काम करता है, एक्सोर इमीडिएट विद अक्यूमुलेटर। तो इमीडिएट मतलब एक्चुअल डेटा को ये मतलब डायरेक्टली अवेलेबल डेटा को ये एक्सोर ऑपरेशन करेगा अक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में। द कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर आर एक्सोर्ड विद द 8-बिट डेटा। तो 8-बिट डेटा और अक्यूमुलेटर के बीच में एक्सोर ऑपरेशन होगा। द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द अक्यूमुलेटर। जो भी रिजल्ट आएगा वो हम अक्यूमुलेटर में सेव कर देंगे और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग साइन फ्लैग 0, कैरी फ्लैग जो है और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो 0 सेट हो जाएंगे। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर है XRI-86H। H जो है वो हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है 86 जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इसको हम अक्यूमुलेटर में पड़े हुए कंटेंट के साथ में एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। एक्सोर ऑपरेशन करने के बाद में जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसे हमें फिर से अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर A में स्टोर करना है, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग या पैरिटी फ्लैग को सेट या रिसेट करना है। उसके साथ ही हमें कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को 0 सेट करना है। तो इस तरह से हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के एंड और एक्सोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के ही रोटेट और कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।